दंडवत हो। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज हम हमारे साधन दाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी इनकी एकांक काल की भंडारेकार भेटी यह लीला श्रवण करेंगे। हमारे साधन दाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी जब एकांक काल में भक्तों को जीवों का उद्धार करने के लिए भक्तों के यहाँ जाते थे, तो ऐसे ही एक समय हमारे स्वामी जी भंडारा शहर में नीलभट्ट दामोदर भंडारेकार ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा मांगने गए। उस समय नीलभट्ट दामोदर भंडारेकार जो है अपने घर में बड़ा वाड़ा था, वहाँ ओसरी पर पोथी पढ़ रहे थे और उनके मन में कुछ प्रश्न थे। उस प्रश्न का उत्तर वो पोथी में ढूंढते जा रहे थे और पोथी के पन्ने आगे करते करते पढ़े जा रहे थे। और जब स्वामी जी उनके द्वार पर आए और भिक्षा ऐसा शब्दों का उच्चार किया, तो अंदर नीलभट्ट दामोदर भंडारेकार जी की जो पत्नी है, उन्होंने देखा कि कोई साधु संत महात्मा घर पर आए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, तो वो घर से भिक्षा लेके आती है। उस समय स्वामी जी जो है करपात्र भिक्षा, पानी पात्र भिक्षा करते थे। पानी पात्र भिक्षा बोलने से कि उनके हाथ जो है वही पात्र है और उसी हाथ में वह भिक्षा स्वीकार करते थे। जब स्वामी जी ने देखा कि मैं भक्त के घर आया हूँ और भिक्षा बोल के मैं बोला, लेकिन भंडारेकार जो है अपने पोथी पढ़ने में मग्न है और स्वामी जी तो अंतर्यामी हैं, वह समझ जाते हैं कि भंडारेकार जी के मन में इस प्रश्न का उत्तर वह ढूंढ रहे हैं। तो जैसे भिक्षा मिलती है, हमारे स्वामी जी फिर बोलते हैं, भटो मागिल फाकी पहा, मतलब हे ब्राह्मण पोथी के पिछले पन्ने पर थे। जब भंडारेकार जी के कानों में यह आवाज आती है कि भटो मागिल फाकी पहा, तो वह फिर अपने पोथी का सामने का पन्ना पलटाने के बजाय वो पीछे का पन्ना पलटाते हैं और सही में उनके मन में जो प्रश्न आ रहा था उसका उत्तर उसी पन्ने पर था। तो उन्होंने वो पन्ना पढ़ा। पढ़ने के बाद में देखा कि आवाज आया, बाहर देखा तो उन्हें सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की श्री मूर्ति दिखी। इतनी सुंदर, इतने अच्छी, इतनी विशाल और इतनी 32 लक्षणी सुंदरता ऐसी भंडारेकार जी ने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। तो वो मन में सोचने लगे, अरे ये इतने सुंदर जवान भिक्षा मांग रहे हैं, क्या समय इन पर उठा हुआ है या ये समय पर उठे हुए कि मैं भिक्षा मांग के ही जीऊंगा। फिर वो सोचते, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मेरे द्वार पर आए, इसका मतलब ये मेरे हितक्ष है, मेरा हित चाहने वाले, मेरे मन में जो प्रश्न था उसका उत्तर जवाब देने के लिए मेरे यहाँ है, मेरे हितक्ष है, मुझे ज्ञान देने वाले हैं और मेरा भला चाहने वाले हैं, मेरे अपने हैं। ऐसा वह मन में सोचते हैं और सोचने के बाद स्वामी जी अपनी भिक्षा मिली इतना कहकर निकल पड़े। उनके पीछे पीछे हमारे नीलभट्ट दामोदर भंडारेकार भी निकल पड़ते हैं। जब घर से उनकी पत्नी देखती है कि मेरे पति घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे आके बोलती है, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? आपने नहाने के लिए जो पानी गर्म करने को रखा है वो गर्म हो गया है, चलिए नहा लीजिए। तब भंडारेकार जी कहते हैं, नहीं, अब मैं आपका था, अब तक मैं तुम्हारा था तो तुम्हारे पास था, और अब मैं जिनका हूँ उनके साथ में जा रहा हूँ। तो भंडारेकार जी की पत्नी कहती है, ठहरो ठहरो, मैं भी आती हूँ। भंडारेकार जी कहते हैं, नहीं, आप घर संभालो, घर नहीं छोड़ना। तो पीछे पीछे निकल चलते हैं। यह लीला जो है हमारे स्वामी जी उत्तरार्ध काल में अपने भक्तों को बताते हैं कि भंडारेकार जी कैसे थे। तो मत ऐसा
जी जो है वो स्वामी जी से पूछती है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे साधन दाता, जब भंडारेकार जी ने उनकी पत्नी को घर में रुकने को कहा, नहीं आने को कहा, तो वो रुकी कैसी? वो उन्होंने मना क्यों नहीं किया? तो स्वामी जी कहते हैं उनकी पत्नी जो है वो आज्ञाकारी थी, अपने पति के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। इतना सुनने के बाद स्वामी जी फिर भंडारेकार जी के साथ में जो है उनके घर के थोड़े ही पास में एक खाम तालाब बोल के एक तालाब है, इसको देव खाम तालाब है, उस तालाब के पास आए और शीड़ा जो एक पत्थर था, उस पत्थर को स्वामी जी ने अपने बाएं पैर से जो है तालाब का पानी वो शीड़ा पर डाला, शीड़ा को साफ किया और उस पर जो उनके हाथों में पानी पात्र की भिक्षा थी वो भिक्षा उस शीड़ा पर रखी और दूसरे शीड़ा पर हमारे स्वामी जी बैठ रहे थे। इतने में नीलभट्ट दामोदर भंडारेकार जो है एक धोती पहनकर घर से निकले थे। उनकी धोती 16 हाथ इतनी लंबी थी। उन्होंने उस धोती को पट से आधा फाड़ा और स्वामी जी जहाँ बैठने वाले थे पहले स्वामी जी के लिए आसन बनाया, वहाँ पर स्वामी जी बैठे और भंडारेकार जी जो है स्वामी जी के सामने ऐसे बैठे जैसे एक पाँव जो है उन्होंने अपना पीछे लिया और एक पाँव का घुटना ऊपर रखकर, दोनों हाथ घुटने पर रखकर स्वामी जी के श्री मूर्ति का अवलोकन करते हुए स्वामी जी जो है जो भिक्षा खा रहे थे और भंडारेकार जी उनको निहार रहे थे। इस तरह से स्वामी जी ने कुछ भिक्षा खाई और बाकी छोड़ दी। हमारे नीलभट्ट दामोदर भंडारेकार जी ने जो है उनका जो उच्चिष्ट प्रसाद खाया, क्योंकि भंडारेकार जी समझ गए थे कि मेरे स्वामी जी कौन है, यह मेरे साधन दाता है, मेरा हित चाहने वाले हैं, मेरे अपने हैं, मुझे ज्ञान देने वाले। और उसके बाद जो है भोजन होने के पश्चात स्वामी जी जो है तालाब के पास एक बड़ का पेड़ था, वहाँ पर जाकर बैठ गए और उनके सामने ही हमारे भंडारेकार जी जो है उनकी श्री मूर्ति का अवलोकन करते हुए उनके सामने बैठ गए। उसके बाद जो है भंडारेकार जी के माता पिता और सगे संबंधी भंडारेकार जी को वापस लेने को आए और विनती करते हैं कि चलो घर चलो। भंडारेकार जी कहते हैं नहीं, अभी मैं इसके बाद मेरे जीवन में कभी मेरे घर में वापस नहीं आऊँगा। तो यह लीला जो है श्रवण हमने की कि हमने भगवान को पहचानना है। जैसे भंडारेकार जी ने कुछ क्षणों में ही अपने साधन दाता को पहचान लिया और अपना पूरा जीवन जो है प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। स्वामी जी अपने भक्तों को कहते हैं कि उत्तरार्ध में अपने भक्तों से कहते हैं कि भक्त अगर हो तो नीलभट्ट दामोदर भंडारेकार जी ऐसा हो, क्योंकि हमने भंडारेकार जी हमारे साथ में 16 वर्ष तक रहे, लेकिन हमने कभी भंडारेकार जी की पीठ नहीं देखी। इसका मतलब हमारे नीलभट्ट दामोदर भंडारेकार जी ने कभी भी अपने 16 काल के वर्ष में कभी भी भंडारेकार भगवान को पीठ नहीं देखा। तो हम स्वामी जी को यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तो हमारे साधन दाता है, आपने जिस तरह की प्रसन्नता अपने नीलभट्ट दामोदर भंडारेकार जी को दी है उसी तरह की प्रसन्नता हम पर रखे। आप तभी वह प्रसन्नता रखेंगे जब हमारा आचरण भी जो है आपके सन्निधान व्रत में जो भक्तों ने जैसा आचरण किया उस तरह का आचरण हमसे हो, ताकि आपकी प्रसन्नता हम पर सदैव बनाए रखे। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत हो।